हेलो ऑल ऑफ़ यू। ये फेरेंजियल पाउचेस का मॉडल है। आज हम फेरेंजियल पाउचेस के मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। फेरेंजियल पाउचेस बनते कैसे हैं? फेरेंजियल आर्चेस के बीच में इंटरवल से एंडोडर्म बाहर की तरफ आउटवर्ड पाउच बनाती है। ठीक है, तो एंडोडर्म पुशेस आउटवर्ड and it forms series of pouches. These pouches are called as endodermal pouches और pharyngeal pouches. ठीक है, और एंडोडर्मल पाउचेस के बाहर की तरफ एक्टोडर्म, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है ना, एंड दीज आर कॉल्ड एज एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स। ठीक, तो एक्टोडर्मल क्लेफ्ट्स ये हैं, और ये जो है ये क्या है, दीज आर द एंडोडर्मल पाउचेस। ठीक है, अंदर की तरफ। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये हम एक के वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। ठीक है, दिस वन इज़ द फर्स्ट फेरेंजियल पाउच। तो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच का एक वेंट्रल पार्ट होता है और एक डॉर्सल पार्ट होता है। तो वेंट्रल पार्ट जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ टंग। ओके, और डॉर्सल पार्ट फर्स्ट पाउच का इट receives a contribution from the dorsal part of second pouch. ठीक है, and dorsal part of first and second pouch both together form a diverticulum. That diverticulum is called as tubotympanic recess. ठीक है, तो tubotympanic recess ये किससे बनती है, ये बनती है dorsal part of first pouch and dorsal part of second pouch. ठीक है, और ये tubotympanic recess इसका proximal part ये ऑडिटरी ट्यूब या फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब बनाता है, और ये डिस्टल पार्ट मिडिल ईयर कैविटी बनाता है। ठीक, अब आते हैं सेकंड पाउच पर। तो सेकंड पाउच इससे क्या बनता है, तो सेकंड पाउच से पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, सेकंड पाउच से इसका जो वेंट्रल पार्ट है सेकंड पाउच का, उससे बन रहा है पैलेटाइन टॉन्सिल, क्योंकि डॉर्सल पार्ट तो ट्यूबोटिम्पैनिक रीसेस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो वेंट्रल पार्ट ऑफ सेकंड पाउच इट फॉर्म्स पैलेटाइन टॉन्सिल। ओके, नाउ थर्ड पाउच। थर्ड पाउच से क्या बनता है, तो थर्ड पाउच इससे इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड और थाइमस। ठीक है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, इट इज़ इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, और पैराथायरॉइड थर्ड भी बोलते हैं, पैराथायरॉइड 3 और इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, और ये ब्लू स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है इट इज़ थाइमस। ठीक है, तो थर्ड पाउच से दो चीज़ें बन रही हैं, एक तो पैराथायरॉइड 3 या इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, और एक थाइमस। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फोर्थ पाउच। तो फोर्थ पाउच से क्या बनता है, फोर्थ पाउच से बनता है सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, या पैराथायरॉइड 4। ये जो आपका ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, है ना, इट इज़ सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड 4। ओके, और इसका फोर्थ पाउच का कंट्रीब्यूशन थायराइड के लिटल थायराइड के फॉर्मेशन में भी होता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये दिस इट इज़ लिटल थायराइड। ओके, बिकॉज थायराइड ग्लैंड इज डेवलप्ड फ्रॉम द थायरोग्लॉसल डक्ट। ओके, तो मेन थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोग्लॉसल डक्ट से बनती है, उसका लिटल पार्ट लेकिन वो फोर्थ पाउच से बनता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा फिफ्थ पाउच के बारे में जान लें कि फिफ्थ पाउच क्या होता है। फिफ्थ पाउच को अल्टीमो ब्रेंकियल पाउच भी बोलते हैं, है ना। ये फिफ्थ पाउच फॉर ए ब्रीफ पीरियड डेवलपमेंट में ये दिखता है, ब्रीफ पीरियड के लिए। ठीक है, और कुछ स्पीसीज़ में ये अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी भी बनाता है ना, इसलिए इसका नाम अल्टीमो ब्रेंकियल पाउच भी है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में इसका फिफ्थ पाउच का फेट कंट्रोवर्शियल है। ह्यूमन बींग्स में क्या है इसका कंट्रोवर्शियल रोल, तो ये जो फिफ्थ पाउच है अलॉन्ग विद द फोर्थ पाउच, फोर्थ और फिफ्थ पाउच दोनों मिलकर के कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स। ओके, और कॉर्डल फेरेंजियल कॉम्प्लेक्स इट विल गिव राइज टू सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड
पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, तो सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड और पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, बोथ these structure they are formed by fifth pouch. Okay, thank you.